क्लास हो गई? जी, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स की किताब है, दिस इज सेकंड एडिशन। क्लॉस फेल और क्रिस रूप इसका जो है वो ऑथर है। ये सर्टिफिकेशन जो होती है आप लोगों की रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाली एग्जाम की, उसकी सर्टिफाइड प्रोफेशनल बुक है। तो ये वो बुक है जो कि दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। IREB की ये सर्टिफिकेशन होती है, फाउंडेशन लेवल है। दिस इज नॉट प्रोफेशनल लेवल, दिस इज फाउंडेशन लेवल, क्योंकि आप अंडर ग्रेड के बच्चे हैं, इसलिए आप लोगों को फाउंडेशन लेवल बताया जाएगा क्या है। ये ऑथर है इसके, ये देखें जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फुल प्रोफेसर फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियरिंग। तो ये प्रोफेसर बैठे हुए हैं, इसमें कुछ एग्जेक्टिव बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीफ है, चीफ कंसल्टेंट है, ठीक है, कोच है और ट्रेनर भी है। 25 साल का एक्सपीरियंस है इसका। तो आप लोग और मैं इसके इनके आगे बच्चे हैं, ठीक है। तो इनको पता है कि प्रोसेस क्या होता है, इनको पता है कि जी के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, क्यों होती है। इसके अलावा इसमें कुछ इनके रिव्यूअर्स भी आ जाएंगे, रीडर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। ये इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, कुछ लोग ये भी नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इन सब ने इसमें कंट्रीब्यूशंस की हुई हैं, चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, चीजें समझाई हुई हैं, चीजों के बारे में लिखा हुआ है। नजर आ रही है आपको ये बुक? यस सर। डाउनलोड कर लीजिएगा। यस सर, वही कर लो सर। डाउनलोड की। पहला चैप्टर हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन थ्योरी क्या है हमारी, कि लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट इंजीनियर क्या होता है, और इस तरह का कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन है इनिशियल, वो पढ़ते हैं। चैप्टर 2 से हम पूरी कोशिश करेंगे पूरी बुक पढ़ लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ एक चीज बड़ी जो कॉमन नहीं है वो ये है कि बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना चाहिए। और आई डोंट नो आप लोगों ने अपने बचपन में किताबें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हमें बड़ा शौक था बचपन में, हम लोग मतलब शुरू में मैंने कुछ उर्दू की स्टोरीज पढ़ना शुरू की। वो पतली पतली सी आती थी, मुझे याद है कुछ चौथी पांचवी छठी क्लास में हम जब होते थे। उसके मेरे पास कोई कलेक्शन थी पूरी मेरी स्टोरी बुक्स की, और वो पूरा एक शेल्फ था जो कि 2 पोर्शन भरा हुआ था, और फिर वो अब्बा जान ने फेंक दिया सारा सारा, खैर एनीवे। लेकिन उसमें खास नंबर आते थे, वो मोटे मोटे नावल जिनके 500-600 पेजेस होते थे, हम वो भी पढ़ते थे बैठ के, और कोशिश करते एक दिन में खत्म कर दें किताब पूरी। तो वो इंटरेस्टिंग होती थी। इंटरेस्ट अपना होता है, मोटिवेशन आपकी है कि आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इसमें से आप क्या सीखना चाहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द जीपीए। देखो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक लड़का था बीबीए का, उसने बीबीए किया। लड़का शुरू में आया कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, बेसिकली ही फेल्ड द डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस में फेल हो गया, निकाल दिया गया। उसने बीबीए ज्वाइन कर लिया। बीबीए में ही वाज वेरी क्या कहते हैं एक्टिव, उसने सीखा बिजनेस वगैरह सारा कुछ, बीबीए करके निकल गया। जब बीबीए करके निकल गया तो वो लड़का जो है ना बाद में आपका नादरा का डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर बना।
अब बंदा कहता है जी बीबीए का डेटाबेस से क्या ताल्लुक है? वो लड़का, उसकी अपनी ऐसे कहते हैं ना मेहनत थी, उसने डेटाबेस ओरेकल एसक्यूएल वगैरह पढ़ा बैठ के और सर्टिफिकेशंस की उसने, और बाद में उसने फिर नादर में अप्लाई किया और डेटाबेस का मैनेजर बन गया। ठीक है, तो वो उसकी अपनी मेहनत थी। और बात ये जी कि आप लोग क्या ये चीज क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ऐसे बहुत से लोग आप लोगों को लाइफ में मिलेंगे जो कि बहुत कुछ अटेन कर पाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की लाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आप में से कुछ बंदों की लाइन कुछ और हो, लेकिन जब आप चीज को समझने की खासलत अपने दिमाग में पैदा कर लेते हैं तो चीजें आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाती हैं। आगे आपकी लाइफ का क्या मोटिव है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो तो आपको वक्त बताएगा, या जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को डिफाइन कर दिया वैसे ही है। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद फिल वक्त, क्योंकि ये कोर्स आप लोगों का पार्ट है, जिन्होंने हमारा पूरा प्रोग्राम डिफाइन किया है, उन्होंने कहा जी कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है आप लोगों का। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये कोर्स समझाऊं, और आप लोगों के भी पास मोटिव होना चाहिए जी कि आप ये कोर्स क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इससे आपको क्या मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग मैं आऊँ पहला चैप्टर स्टार्ट करूँ, 8 चैप्टर आप लोगों के 6 वीक में खत्म करूँ, बेटा जाओ खुदा हाफिज, जो समझ आई तुम्हारी मर्जी, जो नहीं समझ आई वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मकसद ये है जी कि आप लोगों को चीज समझाई जाए ताकि आप लोगों से बंदा को पूछे तो उसका आप जवाब दे सकें। जिस तरह पहले सेमेस्टर में जब मेरे पास बच्चे आते हैं, आप में से किसी ने पहला सेमेस्टर पढ़ा है मेरे से? यस सर, मैंने पढ़ा। यस सर। किसने पढ़ा है? सर मैंने, हमजा रज़ाक। हमजा रज़ाक ने पहले सेमेस्टर में आईटी से जब पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो उसमें एक चीज जब आती है उसको हम बताते हैं बच्चों को, ये हर बंदा आपसे पूछेगा, जब आप उनसे पूछेंगे ना जी हम लोग आईटी पढ़ रहे हैं, तो बंदा पूछा जाता है जी आईटी होती क्या चीज है। हर बंदा पूछेगा आपसे आईटी क्या चीज होती है, व्हाट इज आईटी। तो पहले सेमेस्टर बच्चों को बताया जाता है कि आईटी होती क्या चीज है, और आईटी के कितनी डोमेन्स होती हैं बताई जाती है। अब जिस तरह यहाँ पे फायज बैठा हुआ है या हमजा रज़ाक बैठा हुआ है, दूसरे हमजा बैठे हुए हैं, इनसे अगर बंदा पूछे ना, ये मोहम्मद हमजा से, कि हाँ जी आईटी क्या होती है, सर मुझे नहीं पता। नहीं पता। हाँ जी फायज, आईटी क्या है, व्हाट इज आईटी? सर ये एक बार सवाल आपने क्लास में भी किया था। तो ये वो चीजें आपने कहा था कि जिस मोस्टली बच्चे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, मगर ये आईटी नहीं है। आपने उसका वो पूछा है कि होती क्या, आपने पूछा नहीं आईटी से बनता क्या है। एब्रिविएशन नहीं पूछी थी, पूछा था ये होता क्या है। तो यस सर, अभी ये सवाल अभी हमारे एक टीचर से बात हो रही थी, उस टीचर ने एतराज किया, और उस एतराज ये किया उसने कि जी के बच्चों ने एफआईपी भेजा। एफआईपी, और उसमें ना उसको उन्होंने कहा जी कि ये जो आप डॉक्यूमेंट हमें ऑनलाइन भेजेंगे, वर्ड के ये पीडीएफ बना के या जो भी बना के भेजेंगे, उसमें अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो बच्चों ने क्या किया, जमीन पे रख के ऊपर तस्वीर खींच के, साइन करके, प्रिंट निकाल के ना ऊपर तस्वीर खींच के, तो वो उन्होंने टीचर को भेजी हुई कि जी ये हमने आपको तस्वीर भेज दी, हमने साइन कर दी है। तो वो टीचर वो कह रहा है यार तुम लोग क्या नमूने हो, तुम लोग सारे सारे यार, तुम लोग आईटी के स्टूडेंट, तुम लोग ये नहीं पता कि पीडीएफ में सिग्नेचर कैसे बनाए जाते हैं। अब ये देखो मेरे पास, अगर मैं देखूं, आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को मेरा जो पीडीएफ है, इसमें मेरे पास ये देखिए मैंने स्टैंप बनाया हुआ है, और इस स्टैंप में मेरे पास सिग्नेचर है। ये नजर आ रहा है आपको? ये यस देखिए सर। ये मेरा सिग्नेचर है, ये ठीक है, ये मेरा सिग्नेचर है। ये मैंने तस्वीर खींच के अपने सिग्नेचर की, उसको जाके एडिटिंग वगैरह करके, उसको वाइट बैकग्राउंड करके, तो मैंने ये सिग्नेचर बनाए हुए हैं। तो ये सिग्नेचर में अक्सर औकात जो मेरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के तरफ, एफआईपी वाले साइन करने होते हैं, तो मैं ये साइन करके, या कई जगहों पे मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं वहां पे फिर ये जो है ना भेज देता हूँ। तो ये मेरे सिग्नेचर में, तो आप लोग अपने सिग्नेचर करके रख सकते हैं, रादर देन आप लोग जमीन पे रख के। अब वो टीचर ने पूछा भाई तुमने तस्वीर भेजी नहीं मुझे, तुमने सिग्नेचर करके भेजी नहीं, कहता सर मैं प्रिंटर ढूंढ रहा हूँ, बाजार में मुझे जैसे कोई फोटो कॉपी वाला मिलता है मैं उससे प्रिंट लेके फिर उसको उस पर साइन करके तस्वीर खींच के आपको भेज दूंगा। तो वो टीचर अपने सर पकड़ बैठा था, यार ये आईटी के स्टूडेंट्स हैं, इनको ये काम करना नहीं आता। एक बार मुझे याद पड़ता है,
7th सेमेस्टर का एक बच्चा था इंजीनियरिंग का, ठीक है, 2013-14 की बात होगी। तो उसको उसने कहा कि क्वेश्चन दिया पेपर के अंदर ना, तो उन्होंने उसे कहा कि जी कि आप ऐसा करें कि जो वैल्यू थी ना, कोई मैथ्स का काम था, तो उसके अंदर आप लोग क्या करें कि 2 की पावर निकाली उसने 3, 2 की पावर नहीं, 100 की पावर थी, 100 की पावर 2 थी। तो पेपर था शिराज का, उसने पता क्या लिखा हुआ इसका आंसर, उसने इसका आंसर लिखा 1000। तो मैंने शिराज से कहा, शिराज यार खुदा का खौफ करो, बच्चों पे प्रेशर होता है, एग्जाम होता है, तो गलती कर गया होगा। मतलब होता है ना, एक आप जब एक चीज में आप इतने खुब जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती कई बार, और आप गलत बोल भी जाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ, द इम्पैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ऑन सक्सेसफुल एंड कस्टमर ओरिएंटेड सिस्टम्स लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कहीं और ऐसा वर्ड है जी जहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है, उसको मैं कस्टमर प्रैक्टिस पढ़ जाऊँ, होता है ना, कई बार गलती हो जाती है। तो मैंने शिराज से कहा, शिराज से बच्चों से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, एक मिस्टेक है तो कोई बात नहीं। शिराज बड़ा सड़ा हुआ, उसने बड़ी नाराजगी का उस पर भरम अपना शो किया। और पता क्या किया उसने उस बच्चे को बुला लिया, उसने कहा बेटा आ जाओ इधर। उसने रूम में बुलाया, रूम 15 में, बोर्ड पे सवाल लिखा 10 की पावर 2 कितना होता है। उस बच्चे ने पता क्या जवाब दिया, 1000। शिराज ने उसको रख के चपेड़ मारी थी, मुझे अभी भी याद है। उसने कहा तुम 7वें सेमेस्टर के बच्चे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि 100 की पावर 2 कितनी होती है, यू आर नॉट एलिजिबल कि तुम इंजीनियर बन के इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकल सको। तो क्या आपको लगता है कि एक इंजीनियर जो 7वें सेमेस्टर में है वो ये गलती कर सकता है कि 100 की पावर 2 लिखे 1000? नो सर। तो खैर मैंने फिर शिराज को मना किया, मैंने कहा शिराज समझा दो उसको, लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए था। खैर लेकिन शिराज कहता है ये लोग समझते नहीं है, सारे गधे हैं, और शिराज बड़ा सड़ा हुआ था बेसिकली, वो एक अलग बात है। आई एम नॉट गोइंग डिटेल्स के क्या था क्या नहीं था, छोड़ो से। लेकिन बात ये कि भाई आप लोगों का भी कोई थोड़ा सा राइट है, आप लोगों का भी हक है कि चीजों को समझो और चीजों को देखो। मैंने भी चीजें सीखी समझी हैं, आप लोग भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो इट्स इम्पोर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन, ठीक है। नहीं रोना नहीं है, कोई बात नहीं है, वो नहीं रोया था। ये कौन अभी नाक सुड़क रहा है? अच्छा, द इम्पैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब देखें जी, इम्पैक्ट की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है हमारे पास, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती क्या है ये आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन कहते हैं इसका इम्पैक्ट बड़ा है। इम्पैक्ट किस चीज का? सक्सेस का। इसकी कामयाबी की वजह से जो हमारे कस्टमर ओरिएंटेड सिस्टम है, जिसमें हमारा एक कस्टमर क्या चाहता है उसकी बात कर रहा है, क्या डेवलप करना चाहते हैं आप लोगों को, आप लोग क्या डेवलप करना है आप लोगों ने, और वो आपसे क्या बनवाना चाहता है, वो इग्नोर नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो कंपनियां होती हैं वो जब कुछ ऑटोमेट करना चाहती हैं, ऑटोमेशन करना चाहती हैं, या इसको हम लोग डिजिटाइजेशन कहते हैं, करना चाहती हैं अपने मैनुअल सिस्टम को, तो वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर की किसी कंपनी को या डेवलपमेंट की कंपनी को कहते हैं जी कि अपने को बंदे हमारे पास भेजें, हम उनको बताएंगे कि हमने क्या बनवाना है, ठीक है, और हमें वो चीज बना के दें। तो कंपनी के बंदे किसको भेजेंगे? डेवलपर्स भेज देंगे उठा के अपने, या सेल्स का मैनेजर भेज देगा, जाओ बेटा जाके उनसे पैसे लेकर आ जाओ। वो भेजेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। तो कहता है इट हैज बिकम कॉमन प्रैक्टिस टू प्रोवाइड रिसोर्स फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियर को एज ए रिसोर्स बना के भेजना उनके पास, उनके पास उस चीज की प्रैक्टिस करवाना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है, वो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस इम्पैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी को
आप लोगों के जो प्रोडक्ट होता है या आपकी जो बिजनेस होता है उसके साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। In addition, there is a growing understanding that the role of the requirement engineer is essentially self-contained and comprised of series of demanding activities. तो कहते हैं self contained है कि वो जो चीज है वो उसकी आप जिसे कहते हैं ना सेल्फ कंटेन्ड का मतलब है कि उसको आप लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो बंदा है जो कि आईटी को समझता है, वो बंदा है जो बिजनेस को समझेगा और उसके साथ इंटीग्रेट करके देगा आप लोगों को जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आईटी को इंटीग्रेट करेगा। और उसमें कहते हैं जी इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं जो वो करता है। वो एक्टिविटीज का मतलब ये कि वो आपसे मीटिंग करेगा, वो आपको बुला के पूछेगा, आपके कंपनी के फाइनेंस वाले से मीटिंग करेगा, मार्केटिंग वाले से मीटिंग करेगा, प्रोडक्ट वाले से मीटिंग करेगा, आपके सीईओ से मीटिंग करेगा, आपके जो यूजर, आपके जो कंपनी के अंदर बंदा बैठा हुआ है उससे बातचीत करेगा, आपका कस्टमर जो है उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि वो चीजें समझ सके। तो ये वो एक्टिविटीज की बात कर रहा है, ठीक है। यस सर। कुछ समझ आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या काम क्या है? यस सर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है और उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक मिनट देना, मैं जरा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा मैं खुलासा कर दूं, ठीक है। तो कुछ चीजें हाईलाइट कर दूंगा बीच में, रीडिंग मकसद नहीं है यहाँ पे। ओके सर। जी, वाई परफॉर्म रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम है उसका काम है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, किसी भी कंपनी में किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है? जो मैं चाहता हूं बनाना, डेयरी की मेरी दुकान है रोशन आसिफ मेरा नाम है, ठीक है, और मेरी डेयरी की दुकान है और मैं कहता हूं कि जी मुझे अपनी डेयरी की दुकान को ऑटोमेट करना है और मैं ये करवाना चाहता हूं। अब वो जो बंदा, याद रखिएगा, बिजनेसमैन जो बैठा हुआ है वो आईटी के लिहाज से जाहिल है। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो आईटी को समझते होंगे। तो उसको आइडिया आपने देना है कि ऐसे कर दें ऐसे भी कर दें। तो इनिशियली उसको चीजों के बारे में नहीं पता होगा, तो आप कहेंगे जी क्योंकि आपने इस तरह के सिस्टम बिल्ड किए होंगे, आप इस तरह के सिस्टम को समझते होंगे, ठीक है, तो आप उसको गाइड करना चाहेंगे कि जी मैं आपके बिजनेस को बेहतर करना चाहता हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं बिजनेस को समझता हूं, मैं आईटी को समझता हूं। तो कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू फिगर्स 2006 की फिगर है जो कि उसने 10 साल की या 12 साल की फिगर्स दी 1994 से लेकर 2006 तक। और कहते जी उसके अंदर हमने देखा कि 20% जो थे हमारे जो प्रोजेक्ट थे सॉफ्टवेयर जो इन्वेस्टिगेशन की गई सॉफ्टवेयर की जो प्रोजेक्ट्स थे वो फेल हो गए 20%, ठीक है। और उसने बाद में कहा जी कि क्यों फेल हुए? क्योंकि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मीट नहीं कर पाए। मतलब मैंने आपसे कहा कि यार सॉफ्टवेयर बना दो और आपने एक सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से बना लिया घर बैठ के और जाके बाजार में बेच दिया कि ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ये खरीद लो। जो आजकल आपने देखा होगा मक्का कैश एंड कैरी, पंजाब कैश एंड कैरी, इस्लामाबाद कैश एंड कैरी, तो मदीना कैश एंड कैरी, इन सब पे चल रहे हैं। यस सर। देखिए ना सिस्टम उनके पास। लेकिन अगर मैं उसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहूँ तो वो फिर उसमें सिर्फ नाम ही चेंज करना ना, मदीना कैश एंड कैरी लिख के भेज देना, बाकी सब सेम होता है। तो वो कस्टमाइज किस्म का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, तो उससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ड्रॉप हुई और देखा गया जी कि आप लोगों का जो कॉस्ट थी उसमें लोगों का जो बजट था वो बहुत ज्यादा जाया हुआ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो फ्लॉपी हो गए क्योंकि उन्होंने लोगों की जो बातें थी वो पूरी नहीं करके दी, जो लोग चाहते थे वो उन्होंने पूरा करके नहीं दिया उन्हें। तो कहते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं वन इज दैट द कम्युनिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट हैज मच इंप्रूव्ड सिंस 10 years ago। तो अब कहते हैं जी कि हमारे पास ये जो डेफिसिट है
जो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस, डेफिसिट, ये बिजनेस की जुबान है, ठीक है, डेफिसिट की बात जो मैं करता हूँ, जो लॉस है हमारे पास ये अब कम हो चुका है। और कहता है ये कम किस तरह हुआ कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जब इज्जत देना शुरू की, उनकी सिग्निफिकेंस को हम लोगों ने बढ़ाया, उनको हमने समझना स्टार्ट किया, और जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक मार्केट के अंदर आया या किसी कंपनी के अंदर आया तो पता चला कि जी के जहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदर करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों से पूछना, लोगों को बताना, लोगों की हाँ करवाना, लोगों से निगोशिएट करना चीजें, जब ये चीजें कवर होना शुरू हुई तो आप लोगों का बजट जो था वो जो उसका रिटर्न था वो बढ़ना शुरू हो गया, तो प्रोजेक्ट फेलियर्स गिरना शुरू हो गए। ठीक है, समझ आइए आप लोगों को? यस सर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है? गवर्नमेंट से क्या करता है सर? नहीं, कनेक्टिविटी की बात करो, किन चीजों कनेक्ट करता है? सर जो आपके होते हैं, क्या नाम है उनका सर, कस्टमर्स के लिए दूसरा कौन सा नाम यूज करते हैं इसमें? कस्टमर्स ही होते हैं और यूजर होता है, Okay. स्टेक होल्डर होते क्या हैं, होता है? स्टेक होल्डर्स होते हैं। यस सर, स्टेक होल्डर लेकिन मैं जी तो स्टेक होल्डर का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया। सर, वो याद है ज़हन में है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी को बिजनेस के साथ कनेक्ट करके देता है। ओके। उस डोमेन को समझना सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है। मेरी दूध यस की सर। दुकान है, मेरी लैपटॉप की दुकान है, मेरा कोई केमिकल का बिजनेस है, मेरी ट्रांसपोर्ट की क्या कहते हैं गाड़ियां चलती हैं, मेरा बिजनेस है ना। यस सर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उस बिजनेस के बारे में समझना नहीं कैसे चलता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम यस ही है ना। ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हैं तो ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को मॉनिटर करना कि भी पाकिस्तान में कहाँ पहुंची हैं, जीपीएस सिस्टम, यस ट्रैकिंग सर। सिस्टम। तो वो उस बेचारे ट्रांसपोर्टर वाले को नहीं पता होगा। ये तुम जाओ ना, ये अपने जो 1C या 2C या 11C चलती है, 141 चलती है, जो भी गाड़ियां चलती हैं, इनकी जाके ओनर से बात करो ना, निरे जाहिल, मैट्रिक भी नहीं पास किया होगा, गाड़ियां लेके रूट पे चला दी हैं। मिनिस्टरों से जान पहचान है या लोगों से जान पहचान है जी, उसकी बेस पे जी हमारी रूट पे गाड़ी चलती है, उसको कख नहीं पता चीजों के बारे में। बिल्कुल सर। तो वो कौन बताएगा? सिस्टम को आपने स्टडी करना है, उसके लिए आपने सिस्टम को आसान करके देना है ताकि वो आपसे खुश रहे। आपकी कंपनी को पैसा देगा, आपको पैसा देगा, तो उसकी खुशी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कस्टमर क्या बनवाना चाहता है वो आप उसे पूछना शुरू करेंगे। जहां पे वो लैक करेगा इन्फॉर्मेशन, वहां पे आप उसको गाइड करेंगे। मैं ट्रैकिंग सिस्टम लगा दूं आपकी गाड़ियों के अंदर, मैं ओके। आपकी गाड़ी में जितना पैसेंजर आके बैठता है उसकी इन्फॉर्मेशन दूं आपको कि आपका हर स्टॉप पे कितना पैसेंजर आके खड़ा होता है। मैं आपको बताऊं कि आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी होती है रूट के ऊपर। आपको बताऊं कि ट्रैफिक रूट के ऊपर ट्रैफिक किस टाइम पे होती है सबसे ज्यादा और तो किस सर टाइम पे नहीं ये होती। इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे आएगी? ये तो फिर आपने सिस्टम को समझना है ना। तो ये तो प्रोजेक्ट्स हैं पूरे पूरे भाई। ये तुम्हें क्या लगता है कोई 25,000 रुपए का प्रोजेक्ट है? बेटा ये 25-25 लाख के प्रोजेक्ट हैं। यानी कि हमारे पास फर्दर एप्लीकेशंस पड़ी होंगी, एप्स वगैरह, जिसके देखो बेस अगर पे आप लोग इतने, या तो आपकी कंपनी इतनी पुरानी है तो उसके पास ये प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जिसमें आपको यस। आप अब आपको अगर मैं कहूँ बेटा जाओ शाबाश जाके ना केमिकल की कंपनी के काम करके आओ, तो तुम बीइंग अंडर ग्रेड या समझो आप अभी अंडर ग्रेड की डिग्री लेके निकले, अभी आप काम कर लोगे सारे? नहीं कर नो सकते। सर। तो इसमें क्या होता है, आपका नो टीम सर। लीड होता है, यस सर। आपके सीनियर होते हैं, सुपीरियर होते हैं आपके, वो आपको गाइड करना शुरू करते हैं। आपका आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस बनना शुरू होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल बाद आप टीम लीड बन जाएंगे। मगर सर वहां तक जाते जाते आपकी 40 साल उम्र हो जाएगी, फिर ही नहीं जाके बेटा 25 लाख के पास। अच्छा हमारे यहाँ लोगों की सोचा थी मैं सारी उम्र जो है ना कंपनी में जाके रिक्वायरमेंट गैदर करते। नहीं बेटा, आप कंसल्टेंट बन जाएंगे। सही है। कंसल्टेंट जो होते हैं वो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गाइड करते होते हैं
बिजनेस को गाइड करते होते हैं। कंसल्टेंट की जॉब इज हाईली पेड, 4-4, 5-5, 7-7 लाख रुपए लेते हैं कंसल्टेंट महीने के कंपनियों से। तो आप लोग जब ऊपर जाना शुरू होंगे, टीम लीड बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, उसके बाद आप कंसल्टेंट पे आ जाएंगे। और कंसल्टेंट के अंदर आपके एक कंपनी नहीं, आपके पास 6-6, 7 कंपनी होंगी जिनके साथ बैठे काम कर रहे होंगे। तो वो तो आपने अपना स्कोप खुद बढ़ाना है ना। आपको क्या लगता है, अगर आप सारी उम्र जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं सर मैंने तरक्की नहीं करनी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहूंगा, तो फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने रहे सारी उम्र, उनको इतराज नहीं है। सही है। अगर आप कंपनियों में जंपे मारेंगे, एक कंपनी से छोड़ी 5,000 रुपए उसने दिया, आवाज कंपनी चले गए, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते रहे, फिर एक कंपनी 2 साल बाद का मेरे पास आ जाओ आपको 5,000 दे देता हूँ, आप 5,000 लेने के लिए उधर चले जाते हैं। तो फिर सारी उम्र आप कंपनियों में छलांगे मारते रहे और रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ना कि आप एक जगह टिकें और एक अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर आप जाएं, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करके। मैं ये नहीं कह रहा कि जंपे ना मारो, जंपे मारो, लेकिन अच्छी कंपनी के अंदर एंटर होने के लिए एक्सपीरियंस और वाइवा जो भी उनका इंटरव्यू वगैरह तो उसको पास करके अच्छी कंपनी के अंदर एंटर हो, वहां पे बैठो और फिर वहां पे अपने अपनी अपनी जड़ें या अपनी जो है ना वो रूट्स को एक्सपैंड करें, ताकि आप चीजों को बेहतर समझ सकें और ज्यादा बिजनेस के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सकें, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा नहीं, वो कहता है फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स। अब ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट की बात, मैंने आपको पहले बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना इंपॉर्टेंट है बजट के लिहाज से, और कितने हमारे प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हो गए, इस तरह चीजें, ठीक है। अब वो बताता है जी कि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स के अंदर एरर्स कितने आए जब लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं एक प्रोसेस के अंदर डाला, तो कहता है जी कि अकॉर्डिंग टू पास्ट स्टडीज अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ ऑल एरर्स इन सिस्टम डेवलप प्रोजेक्ट्स ओरिजिनेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो 60% जो एरर्स थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने शुरू के स्टेजेस में निकाल दिए, ठीक कर दिए, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आप इंप्लीमेंट करेंगे एक प्रोसेस के अंदर, तो वो कोशिश करेगा कि शुरू के फेजेस के अंदर 60% एरर्स को करेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये 60% एरर्स आप शुरू में करेक्ट नहीं करते और आप डेवलपमेंट में चले जाते हैं और बाद में कहते हैं नहीं यार ये गलत हो गया दोबारा से बनाओ, तो वो टाइम भी जाया, पैसा भी जाया, क्योंकि उनको आपने पे करनी है ना। डेवलपर पेमेंट पे नहीं लेगा। एक डेवलपर एक काम करने के लिए अगर महीना लगाता है तो लेगे आपसे 50-60 हजार रुपए या 80,000 रुपए या लाख रुपए, और आपने कहा नहीं यार ये गलत हो गया है दोबारा बनाते हैं, वो कहेगा जी मेरी बिला से दोबारा बना देते हैं। एक महीना और बैठ जाएगा, वो 1 लाख रुपए और ले लेगा आपसे, 2 लाख लग गए ना आपके 1 लाख के पीछे, अगर वो एक काम 1 महीने का था। यस तो सर। उसने कहा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो 60% एरर्स को खत्म करने में हेल्प करता है। तो कहते हैं जी अगर आप लोगों के एरर्स लेटेस्ट प्रोजेक्ट में लेट अगर आइडेंटिफाई किए जाएं, तो फिर उसका इम्पैक्ट आप लोगों के बिजनेस के ऊपर या आपकी जो आप उस बंदे से प्रोजेक्ट के पैसे ले रहे हैं उस पर नेगेटिव पड़ता है, ठीक है। तो मिसिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर कुछ चीज आपने उनसे नहीं ली, नहीं पूछा, ओहो ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि ट्रैकर लगाऊं कि ना लगाऊं, तो उसके पैसे तो हमने डाले ही नहीं, तो बाद में जाकर उसको कहना कि हमें ट्रैकर लगाना है आपकी गाड़ियों के ऊपर, तो जी हमें उसके पैसे दे दो, तो कहेगा ये तो आपने मैंने पहले बताया था जी, अब आप ही दो अपनी जेब से, मुझे हमें नहीं पता, आपने हमसे साइन करवाया है, आपका एक हमारा लीगल बाइंडिंग एक पेपर, एक जिसे कहते हैं ना स्टाम्प लिखा हुआ है कि आपने हमें चीजें बना के देनी, अब तुम बना के दो, हमारी उसमें कोई जिक्र नहीं होगा पैसों का, उसकी पेमेंट का, हम तुम्हें नहीं देंगे। तो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो मगर सर ऐसा भी होता है ना, सर अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं, आप बीच में अपने कस्टमर से रिव्यू लेते रहते हैं ना कि ये सही है या नहीं, अगर कोई इसमें कमी पेशी है तो बताएं। बेटा आप जो मुझसे बात करो ना, वो तो ये बात करो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो पार्ट है वो मैं कंप्लीटली और बहुत अच्छी तरह प्ले करूं तो हाँ सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन अगर मगर सर अगर सॉफ्टवेयर हमारा इंजीनियर नलायक है तो फिर क्या होगा, फिर तो मुश्किल होंगी। फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही गलत होगी सारी। हाँ जी, गैदरिंग गलत हो जाएगी और आपको नुकसान होगा। तो बात सारी ये कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो पार्ट है वो आपने अच्छी तरह प्ले करना है। आप एक प्रोफेशनल हैं, आप बच्चे नहीं हैं, और ना आप लोग बच्चे रहे हैं। मतलब अगर आपको अम्मा कहती है बेटा जाओ बाजार से टमाटर लेकर आओ, तो तुम क्या जाके दही लेकर आ जाओगे। तो नो सर। आपको इसका मतलब है कि आपकी एजुकेशन है, आपको पता है टमाटर क्या चीज होती है, आपको पता है डबल रोटी क्या चीज होती है, आपको पता है कि चिकन मसाला क्या होता है,
अगर आपको उन चीजों के बारे में नहीं पता तो फिर अम्मा आपको कहाँ से पकड़ के लेके जाएंगी, बेटा इस दुकान में ये चिकन मसाला लिखा हुआ है, ये चीज होती है, पढ़ना आता है कि नहीं आता, 10 जमातें पास की कि नहीं की हैं। सही। तो वो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्रोफेशनल होना होता है, उसको चीजों के बारे में पता होना चाहिए, फिर वो अपनी टीम में आके बैठता है, उसके साथ जो 2-4 लोग होते हैं, उसका जो टीम लीड होता है या उसका मैनेजर होता है, वो आप लोगों को गाइड भी करता है, वो आपको बताता है। ठीक है, तो शुरू के दिनों में तो आप लोगों को चीजें सीखनी होंगी, लेकिन बाद में चीजें सिखानी भी होंगी, तभी आप Yes, sir. प्रोफेशनल बनते हैं। तो वो शुरू में आप एज अ ट्रेनी, एज अ जूनियर रिक्वायरमेंट इंजीनियर बन के जाते हैं, और इसके अंदर बेसिकली अगर आप कंपनी में देखें तो आप लोगों को एक जॉब मिलेगी, इसका नाम है बिजनेस एनालिस्ट। आप लोग सर्च कीजिएगा इंटरनेट के ऊपर, बहुत सी कंपनियां बिजनेस एनालिस्ट की जॉब्स ऑफर कर रही हैं। बिजनेस एनालिस्ट ये SRE का बंदा होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का बंदा होता है। उसमें आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी होती हैं, बिजनेस के जो लोग होते हैं उनसे मिलना होता है, उनसे रिक्वायरमेंट्स पूछनी होती हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो Yes, अगर sir. आपको टाइम मिले तो, अभी मुझे पता है आप लोगों को ये भी नहीं पता कि आप लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद आप लोग आगे जाके करेंगे क्या। तो मैंने आपको गाइड किया कि इसमें बिजनेस एनालिस्ट की जॉब्स होती हैं, और इसके अंदर सपोर्ट की जॉब्स होती हैं। ठीक है, जिसमें जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना बेटा, बिजनेस के अंदर हमारे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम 8 मिनट है, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक चीज को, और ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पहले जो आप लोगों को डोमेन है उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, शेयरिंग पे आते हैं, और हम शेयरिंग में व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं आपके साथ। ऑलराइट, लेट्स कम टू दिस प्लेस। सेशन टूट जाएगा तो ये डायग्राम भी खत्म हो जाएगी, इसलिए हम कोशिश करेंगे 5 मिनट जल्दी जल्दी डिस्कस कर लें, हमारे पास 8 मिनट है। ठीक है, अच्छा, Yes, sir. ये आपकी कंपनी है, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 2 चीजें होती हैं। ठीक है, जो कंपनी होती है उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें आप लोग अपना कोई डेवलपमेंट कर होते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. एक होती है प्रोडक्ट सपोर्ट, ये 2 चीजें होती हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप लोगों के पास शुरू में यहाँ पे जो पार्ट आता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का आता है। ठीक है, प्रोडक्ट सपोर्ट के अंदर भी आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है। ठीक है, मतलब मैं कोई डेयरी का प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाता है, रिक्वायरमेंट्स लेकर आता है, और फिर डेवलपमेंट की जाती है और प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है। वो जो आपने ITSC के अंदर पढ़ा होगा, एनालिसिस पढ़े होंगे, डेवलपमेंट पढ़ी होगी, प्रोडक्शन पढ़ी होगी, हाँ, साइकिल पढ़ा ना ITSC में। Yes, sir. वो यहाँ करते हैं, वो ये प्रोसेस है, यहाँ प्रोसेस चलते हैं। यहाँ सपोर्ट, ये जो प्रोडक्ट निकला, इस प्रोडक्ट की सपोर्ट, इस प्रोडक्ट में कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ एनॉमलीज आ सकती हैं, इस प्रोडक्ट के कोई एनहांसमेंट करनी हो, ये प्रोडक्ट आपका बन जाता है, कंपनी कोई और होती है। लेट्स सपोज कंपनी है टोयोटा पाकिस्तान, बना के आपने दिया प्रोडक्ट उनको, तो प्रोडक्ट तो आपका है ना, तो Yes, आप उनको sir. सपोर्ट देते हैं कि जी हम आपको 1 साल की फ्री सपोर्ट देंगे, इसमें कोई चीज गलत हो जाए, कोई डाटा एंट्री खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम उसके करेक्शन करके देंगे। मतलब गलती क्या आती है, चलो ये बंदा सोचता है गलती क्या आएगी। लेट्स सपोज आपने मतलब एक जगह पे कमेंट बच्चों लोगों से लिए, ठीक है, उस बंदे ने कमेंट लिख दिए कोई 1000 वर्ड, पूरा वर्ड का पेस्ट, कोई बुक उठा के वहां पेस्ट कर दी, तो दिखाएगा वो पूरी बुक? हाँ, तो इस तरह की गलतियां होती हैं। भाई यहाँ पे आप लिमिट लगाएं 250 वर्ड्स की मैक्सिमम, वो नहीं लगाई। ठीक है, लोग कमेंट कितना लिख लेंगे, मैं बैठा हूँ, मैं कहता हूँ चलो यार बस जितना मर्जी लिख ले, अगले बंदे ने पूरी किताब उठा के छाप दी, फिर तो एरर आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, वो डेटाबेस में सेव ही नहीं हो सकेगी फाइल।
ठीक है, पीछे डेटाबेस में कुछ आपने पैरामीटर दिए हुए, यहाँ पे आप कुछ और लिखवा रहे हैं, तो वो फिर करेक्शंस सपोर्ट करके देती है। वो सपोर्ट को मेल करेंगे कि जी हमारे सिस्टम में ये मसला आ रहा है, सिस्टम में हमारी ये फलां चीज जनरेट नहीं हो रही, या चीज सेव नहीं हो रही, या कभी कभार क्या करते हैं ये लोग, डेट्स पुट्ठी करके डाल देते हैं। आप ले रहे हैं डेट 21 जुलाई 2020, वो डालता है 2020 जुलाई 21, अब डेट उल्टी डाल दी उसने, अब वो सिस्टम कह रहा है जी हम डेट उल्टी, देयर इज एन एरर, तो वो से पूछेगा, वो सपोर्ट को मेल करेगा जी हम डेट डाल रहे हैं, वो सेव नहीं कर रहा, फिर आप उसको बताएंगे जी डेट आप उल्टी डाल रहे हैं, डेट डालने का ये तरीका होता है, तो वो कहेगा जी हम तो उल्टी डालते हैं, हम तो यूरोप बैठे हुए, तो आप कहें कोई बात नहीं जी हम उल्टी भी डालवा देते हैं आपसे, हम आप अभी कोडिंग में ठीक कर देंगे, आप पुट्ठी डालें सी डालें वो खुद ही कर लेगा। तो इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, समझ आइए आपको? यस सर। यस सर। मेरा तो गला कुछ हो गया बोल बोल के। अच्छा सर 5 घंटे की क्लास है, गला खुश्क तो होगा, पानी साथ रखें। हाँ अभी कुछ करते हैं, ब्रेक लेते हैं थोड़ी सी, अभी ये इस क्लास के बाद ब्रेक लेते हैं, लेमन जूस पिए सर। 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं, क्लास खत्म होती है ना, फिर ओके सर। स्टार्ट करें। तो ये चीज समझ Okay. में आपको, जो मैंने चीज समझाई आपको, ये आपकी कंपनी के अंदर ये डेवलपमेंट हो रही होती है, और ये आपकी सपोर्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम होता है। जी सर। यस सर। ओके, इसको बंद कर देते हैं और वापस आ जाते हमें हैं। बस गाइड करना होता है उनको। यस एग्जैक्टली। ये 3 मिनट में क्लास खत्म होती है, ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट 3:30 बजे वापस आएंगे, ठीक है? तो हमने बात की जी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो आप लोगों के कामों के अंदर एरर्स को अगर शुरू में निकाल देता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वजह से 60% एरर्स जो होते हैं वो शुरू में अगर निकाल दिए जाएं, तो आपका सिस्टम ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जा सकता है, आप लोगों को ज़्यादा पैसे दे सकता है। क्वालिटी ऑफ वर्क, क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं आप लोग, तो क्वालिटी ऑफ वर्क आपको दिया जाता है, ठीक है? और इसमें देखिए डेवलपर्स इंप्लीमेंट व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सेज, तो आप जो बना के देंगे ना उनको, जो लिख कर देंगे, वो इम्प्लीमेंट करके देगा आपको डेवलपर, और डेवलपर का बड़ा एतबार होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझो घर के अब्बू होते हैं, उन्होंने जब कह दिया ना बेटा जाओ ये करके आओ, तो बस फिर आपने वो करना है, वो आपसे उस पर चूंचा नहीं करता, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसे क्यों है, तो आप उसको चीजें अच्छी तरह समझा देते हैं, सिखा देते हैं। तो क्योंकि आपके जो कंप्यूटर साइंस, ये जो डेवलपर्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के बंदे होते हैं। सर सर यहाँ पे क्वेश्चन है सर, ये हम जो डेवलपर चीजें बनाते हैं उसके पीछे सारी बात कोडिंग होती है, हाँ मगर आजकल जो हर चीज की कोडिंग तो नेट पे पड़ी हुई है, अगर नेट से उठाता है फिर तो उसको यूजर के मुताबिक उसको चेंज भी करना पड़ेगा उसे। हाँ चेंज तो करेगा, मगर क्या ये लिजिट होगा? प्लेगरिज्म वगैरह में तो नहीं आता? बिल्कुल लेजिट है, लेजिट है। देखिए आपका काम बेटा चीज को डिलीवर करना है। अगर मैं आपसे कहता हूँ ना बेटा मुझे बाल्टी ला दो, तो आपके पास ऑप्शन ये कि आप अपनी प्लास्टिक कंपनी हो, आप खुद बाल्टी बना के दो मुझे, या बाजार से आपको अगर बाल्टी सस्ती पड़ रही है, 10 रुपए की पड़ रही है, और मुझे आप 50 रुपए की बेच रहे हो, तो ला के दे दो, तो 10 रुपए की बाल्टी, मुझे क्या एतराज है, मुझे बाल्टी चाहिए। ठीक। तो वो लेजिट है एज लॉन्ग एज उसके कॉपीराइट्स ना हो। सर कॉपीराइट्स का कैसे पता चलेगा फिर, क्योंकि कोडिंग में तो नहीं होते कॉपीराइट्स? नहीं, वो जो कुछ कोडिंग ऐसी होती है ना, अब छोटी मोटी कोडिंग, तुम अगर फंक्शंस की बात करो कि टाइम डेट वगैरह, तो वो तो ऑफ कोर्स जनरल चीज होती है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि प्रोसेस होता है, तो उसमें फिर आप लोगों को देखना पड़ता है कि कॉपीराइट्स का मसला ना आए। बड़ी चीजें कुछ ऐसी होती हैं कोडिंग है ना, उनके कॉपीराइट्स देखने पड़ते हैं। जैसे सर ये करीम वगैरह की ऐप है, इसकी कोडिंग भी तो ऑनलाइन पड़ी हुई है ना, जैसे आपका ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, इन सब की कोडिंग ऑनलाइन मिल जाती है आपको, इनमें तो नहीं होता ये कॉपीराइट्स? देखो ना, अब इवन के अगर आपको याद हो, टाइम कम है मेरे पास, सैमसंग वालों का और एप्पल वालों का एक बार लड़ाई पंगा हुआ था डिजाइन के ऊपर, तो एप्पल वाले जीत गए थे। तो वो इस तरह की छोटी मोटी चीजों पे कंपनियां एक दूसरे को सू कर देती हैं, कोर्ट में ले जाती हैं कि ये तो हमारा कोड इस्तेमाल कर रहा है, ये तो हमारी लाइन है। मतलब एडिटिंग तो मसला नहीं है फिर। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही। मैं अब वापस आते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है कोडिंग के, मैं आपको बताता हूँ। फिर अभी ब्रेक लेते हैं, 3:30 बजे वापस आते हैं, ठीक है?